लोग शायद एंटिसिपेट कर रहे हो कि कुछ फनी अवार्ड होने वाले, वैसे कुछ नहीं होने वाला। बट जो नॉमिनेशन कैटेगरी है, मैं नॉमिनेशन कैटेगरी का नाम लूँगा। कुछ दिमाग में मेरे हैं जिनको देना है, लेकिन फिर भी अगर ओपिनियन कुछ और बनेगा आप लोगों का, तो उस तरह से उसको अवार्ड देंगे। ज्यूरी अवार्ड बोलेंगे हम, या उस तरह से। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट अवार्ड जो है वो है फूड पार्सल चैंप। कौन सबसे ज़्यादा फूड पार्सल अपने ऑफिस में मंगवाता है? जोमेटो, स्विगी? जवाब दो जरा। क्या, कौन? राहुल? हाँ, राहुल को ये अवार्ड जाता है फूड पार्सल चैंप का। राहुल इधर आ जाओ। बायको बनवून नाही देत का स्वयंपाक? फिर एक बहुत खास अवार्ड है कि किसका डेस्क सबसे मेसी होता है, सबसे गंदा मेसी डेस्क, फाइलें भरी हुई। और कोई? फैक्ट्री में देखता हूँ तो बहुत ही गंदा रहता है, लेकिन वो डेस्क नहीं, जमीन गंदी रहती है करके मैं वो अवार्ड दे नहीं सकता। ऊपर किसी को? तो ये मेसी डेस्क का अवार्ड जीता है लक्ष्मी को। और ये खास गुस्से से भी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वो पोलो वाली गेम में उसने बहुत हरा दिया था पूरी तरह से। तुम लोग शायद एंटिसिपेट कर रहे हो कि कुछ फनी अवार्ड होने वाले, वैसे कुछ नहीं होने वाला। बट जो नॉमिनेशन कैटेगरी है, मैं नॉमिनेशन कैटेगरी का नाम लूँगा। कुछ दिमाग में मेरे हैं जिनको देना है, लेकिन फिर भी अगर ओपिनियन कुछ और बनेगा आप लोगों का, तो उस तरह से उसको अवार्ड देंगे। ज्यूरी अवार्ड बोलेंगे हम, या उस तरह से। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट अवार्ड जो है वो है फूड पार्सल चैंप। कौन सबसे ज़्यादा फूड पार्सल अपने ऑफिस में मंगवाता है? जोमेटो, स्विगी? जवाब दो जरा। क्या, कौन? राहुल? हाँ, राहुल को ये अवार्ड जाता है फूड पार्सल चैंप का। राहुल इधर आ जाओ। बायको बनवून नाही देत का स्वयंपाक? फिर एक बहुत खास अवार्ड है कि किसका डेस्क सबसे मेसी होता है, सबसे गंदा मेसी डेस्क, फाइलें भरी हुई। और कोई? फैक्ट्री में देखता हूँ तो बहुत ही गंदा रहता है, लेकिन वो डेस्क नहीं, जमीन गंदी रहती है करके मैं वो अवार्ड दे नहीं सकता। ऊपर किसी को? तो ये मेसी डेस्क का अवार्ड जीता है लक्ष्मी को। और ये खास गुस्से से भी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वो पोलो वाली गेम में उसने बहुत हरा दिया था पूरी तरह से। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल अवार्ड है, बहुत सारे नाम आने चाहिए इसमें। Who is the noisy person of the office? बहुत मतलब पूरा दिन बहुत जोर जोर से आवाज करती है, बात करती है। नहीं, मेरे हिसाब से ये अवार्ड फिर भी ऊपर आवाज कम आती है तो काफी तक वो जाएगा ये।
इंटरेस्टिंग है, कम होते जा रहे हैं अवार्ड। एक है जो रोज लेट आता है, लेट लतीफ। नॉमिनेशंस तो वही आज नहीं है तो उसको जाने देते हैं, जो इधर है उसकी बात करते हैं। और कौन है फैक्ट्री पे कोई? इन दिनों मैंने लेटली जो देखा था, मेरे हिसाब से मैं ये नॉमिनेट करूंगा तो ये लेट लतीफ का अवार्ड जाएगा महेश को। वो 11:30 बजे आया था बगैर बताए। ये वाला नाम मैंने जो नाम सिलेक्ट किया था वो अनफॉर्चुनेटली आई नहीं है, तो ये अभी देखना पड़ेगा कि ये किसको देते हैं। एक जो मतलब नींद में होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सोता है, लेकिन नींद में होता है। कभी भी ऐसे लगे तो ऐसे लगे अभी नींद से उठा है, नींद में है, या हो सकता है बहुत शार्प भी हो, जरूरी नहीं कि नींद में ही हो। तो एक स्लीपी हेड अवार्ड है, ये अवार्ड किसको जाएगा बताइए? सब लोग डर रहे हैं किसी का नाम लेने को, फिर मैं किसी का ले लूंगा। कोई है स्लीपी हेड अवार्ड? हालांकि उसके गुड मॉर्निंग वगैरह सब बहुत टाइम पे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसे बड़ा दिल है कि एक सिल्वर ट्रैक मेंबर को ये अवार्ड जाना चाहिए। तो ये अवार्ड जाता है साक्षी को। अगला अवार्ड जो है, इसके तो दावेदार बहुत सारे होंगे। हाफ डे चैंपियन, मतलब बहुत हाफ डे मारता है वो इंसान। जयश्री है नहीं तो मैं जयश्री को बहुत देना चाहता था ये अवार्ड। तो और कोई आपके यहाँ से हाफ डे वाला? तेजल। हॉलिडे चैंपियन होना चाहिए, हॉलिडे चैंप। हॉलिडे चैंप मतलब या तो हॉलिडे लेती है या ज्यादा वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा करती है, तो ये अवार्ड जाता है प्रहीता को। हमको अगर किसी की शक्ल ना दिखाई देता, हमें लगता है कि हॉलिडे पर है। हमको तो इंटरकॉम पे तंग करने नहीं मिलता है। अभी एक बेंचमार्क अपने को सेट करना पड़ेगा। एक अवार्ड की बहुत भूल जाता है। अभी इसमें यह है कि मेरा तो मापदंड एक ही होएगा, जो सायरा कंफर्म करेगी कि कौन हो सकता है या कौन अपने आप से आगे हाथ बढ़ा के बोल दे, जो स्पाइन पे हमेशा लॉगिन करना भूल जाता है। ये अवार्ड जाएगा सैम्यूल को। अगले अवार्ड में ये उस इंसान के लिए जो हमेशा वो अपने आप को राइट ही समझती है या समझता है, मतलब चाहे वो गलत हो, रॉन्ग हो, कोई भी हो, तो ऑलवेज राइट अवार्ड। नॉमिनेशंस आर हिरल काकलोतर, हिरल काकलोतर, ये अवार्ड तुम्हें जाता है।
जिसमें मैं सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, वो सब कर सकता हूँ। तो मैंने एक नया अवार्ड कैटेगरी, प्रदीप बैठ जा 2 मिनट के लिए, एक नया अवार्ड कैटेगरी निकाला है, मोस्ट टॉकेटिव पर्सन अवार्ड। एनी नॉमिनेशंस? मतलब बहुत ज्यादा बातें करता है, पूरा दिन बातें करता है। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? ये अवार्ड मेरे हिसाब से भी प्रदीप को जाता है। इतने कम समय में अवार्ड लेने वाला हमारे स्टूडेंट पहली बार है। हाँ, नहीं होगी देने में, उसमें 2-3 ऑप्शंस हैं जिसको देना है। सो वो ऑप्शंस, वो अवार्ड का नाम है मोस्ट साइलेंट पर्सन अवार्ड। एक कहीं पर भी मैंने नंदिनी का भी आवाज सुना है, तो ये अपने को देखना पड़ेगा कि नंदिनी और लक्ष्मी के बीच में कौन है। Nandini, you win the award of most silent person. अगर एक टॉकेटिव है तो एक साइलेंट भी होना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कितने अवार्ड बाकी है? एक है न्यूज डेस्क अवार्ड। एक इंसान जिसके पास पूरी दुनिया की खबर आ जाती है, रखती है, या कभी कभी उसको मेरी तरफ से भी बहुत सारी खबर मिल जाती है। तो हिंट बड़ा क्लियर है कि न्यूज डेस्क का जो ओनर है, न्यूज डेस्क का ओनर मेरे हिसाब से प्रदीप नहीं है। प्रदीप नहीं है। न्यूज डेस्क है हिरल परमार। कल से कोई भी मुझे इंटरकॉम नहीं करेगा, मतलब फ्राइडे से, कि बूमिन सर कहाँ है, बूमिन सर कॉल पे है कि नहीं, धृति मैम कैबिन में है कि नहीं, देखो प्रदीप भाई है कि नहीं। मैं किसी के भी आंसर नहीं करने वाली हूँ। अभी आखिरी 2 अवार्ड है, सोचो कि कौन सा होगा और किसे मिलेगा अवार्ड। ये लड़कों को नॉमिनेट ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लड़कियों। ये कितना अच्छा धार्मिक माहौल लगता है ना कि लड़के एक बाजू में बैठे, लड़की एक बाजू में बैठे। लड़कों को धूप में बिठाया है, रॉन्ग जगह पर। लड़कियां आराम से शेड में बैठ गई है। जाते हैं ना, लड़के एक साइड, लड़की एक साइड, ऐसे लग रहा है। सो ये जो है सेल्फी क्वीन अवार्ड, लड़कियां आपस में डिसाइड करें। तेजल, उसको तो एक मिल चुका है, लेकिन 2 अवार्ड मिलने में कोई तकलीफ नहीं है। हिरल को भी मिले हुए 2 अवार्ड। तो तेजल, यू आर नॉमिनेटेड एज सेल्फी क्वीन। नाम भी है इस अवार्ड के और मल्टीपल रीजन भी है। एक इंसान जो पूरा दिन काम से या बगैर काम के, फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, ऑफिस काम से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ऑडिटर से, पता नहीं किन किन लोगों से, सब का मैं बोल नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं ऑलवेज ऑन द कॉल अवार्ड। नहीं, मेरे दिमाग में तो, क्योंकि मैं जब भी इंटरकॉम करता हूँ मुझे एक ही जवाब मिलता है, शी विल कॉल यू बैक, शी इज ऑन कॉल। तो ये अवार्ड जो है वो, उसको दूसरा नाम हेलो मम्मी अवार्ड भी है। क्योंकि आधे टाइम वो बेचारी मम्मी से भी बात करती है। बाकी अमन है, रवि है, पता नहीं तन्वी है। तो तुम देखोगे, तुमने बोला तो अवार्ड का नाम भी चेंज किया, ये दुनिया को दिखाने के लिए और ये साइड तुमको दिखाने के लिए। देखो सबसे ज्यादा तुम्हारे सो
मस्ती मजाक तो बहुत हो गया. These awards are very special and they will be handed over to the deserving person, not by me, but by Ahana Badani. Once I have the awards on the table, we'll discuss about it. So ये अवार्ड्स देने के लिए मुझे फोन देखने की जरूरत नहीं है. तो as all of you know, our company was formed in the year of 1994, and we as Badani family are wanting to express our gratitude, हमारी शुक्रिया for those people who have contributed very heavily. All of you have contributed कंपनी के इस प्रोग्रेस में, सक्सेस में, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ही हेविली कंट्रीब्यूट किया और बहुत पुराने ज़माने से हमारे साथ में है. तो सबसे पहले मैं ये अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन सुनील को देना चाहूँगा, जिनको हम अल्टू बुलाते हैं. मैं वीडियो बना रहा हूँ. हेलो वीडियो है. अल्टू कब से तू अपने साथ में? 1998 से अपने साथ में है. आज कितने साल हो गए? 28 के करीब साल हो गए, 27 के करीब साल हो गए. तो अल्टू का एक कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा. बहुत दौड़ धूप की उसने. अभी तो एसी में बैठने वाला है. बट वहाँ पर सिल्वर ट्रैक में अभी एसी लग गया है भाई. सो अभी दौड़ता नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन तो डेफिनेटली है. सो द नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इज़ कि जिसके बगैर हम सारे भूखे प्यासे रहते ऑफिस में. हमारा इंटरनेट के भी काम नहीं करता. हमारे ऑफिस में फैसिलिटीज़ की भी कोई नहीं होती. सबसे पहले आता है ऑफिस में, सबसे लास्ट जाता है ऑफिस से. So give a big round of applause to Pradeep. कोई भी इवेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, प्रदीप अगर नहीं हो तो वो पॉसिबल नहीं है कॉलियंस से सिल्वर ट्रैक में. कोई भी आउटसाइड इवेंट हो, कहीं पर भी जाना हो, कुछ भी करवाना हो, चाहे वो इंटरनेट के प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो टेलीफोन के प्रॉब्लम हो, चाहे दुनिया भर की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बहुत ही मुश्किल काम है. सो एंड डेफिनेटली दिस इज़ नॉट इन द ऑर्डर ऑफ प्रदीप. तो कौन से साल से अपने पास? तो भी 98 से ही है. 98 के बैच के लिए so next award is the lady who has been the strongest pillar of our company. एक ज़माने में बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट करके, टेलीफोन ऑपरेटर के लेवल से स्टार्ट करके, जो अपनी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हो, जिसके बगैर हम लोग भी लॉस्ट हो जाते हैं हमारे कामों में. तो गिव अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मीना. और अभी आप लोगों को मालूम तो पड़ ही गया होगा कि चौथा अवार्ड किसके लिए है. Suhas and me go date back even before Qualians.
बराबर है, अपन व्हील बैरो के टाइम से साथ में है। सुहास भी बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट करके आज एक्सपोर्ट मैनेजर तक पोजीशन उसने हासिल की है, और बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत ही डेडिकेशन से काम किया हुआ है हमारे साथ में। तो जैसे ये 3 है, वैसे सुहास चौथा पिलर है, और मैं किसी को किसी से कम नहीं मानूंगा। ये 4 पिलर जो हमारे हैं सारे बराबर हैं हमारे लिए। अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, अलग अलग जगह काम करते हैं, लेकिन they are our the strongest point. So please give a very big round of applause to Suhas. So I cannot be giving you awards to every one of you in the similar manner for the contribution you people have made for the company. But we truly value of the journey from a partnership concern to a private limited concern to a limited concern, and hopefully very soon we would be a listed public entity concern. बहुत साथ की ज़रूरत है, बहुत साथ में रहने की ज़रूरत है, बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी से घड़ियों को निकाल के फेंक दो, वॉचेस को फेंक दो, फोन में नहीं, वो घर में बच्चों को गिफ्ट दे देना। So jokes apart, but we need everyone's support, everyone's teamwork together, and we are happy that we have always worked as team. थोड़ी सी कभी कभी नोक जोक भी हो जाती है, अनबन भी हो जाती है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है, लेकिन जब तक वो हमारे पास नहीं आके आपस में सॉल्व हो जाता है तो वो सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है। और हर एक का कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है। नॉट जस्ट, आई एम सेइंग दिस नॉट जस्ट फ्रॉम माय बिहाफ बट आल्सो फ्रॉम भूमिन, धृति एंड राजेश's बिहाफ एज वेल, कि आप सबका कंट्रीब्यूशन बहुत हैवी है, बहुत ही अच्छा है, एंड हो सकता है कि कुछ सालों में ये 4 अवार्ड इनको तो रिपीट नहीं मिलेगा, आप अगले हकदार बनेंगे। सो विद दैट होप वी कंटिन्यू टू एंजॉय दिस इवनिंग। द फर्स्ट थिंग इज वी वुड हैव इवनिंग स्नैक्स, अगर वॉक आफ्टरनून नैप और वॉक के बाद खाना पच गया होगा तो, सो वी विल हैव दैट, एंड देन वी हैव अ म्यूजिकल इवनिंग। अवर सिंगर गिटारिस्ट इज आल्सो ओवर हियर, रूपाली इज वेटिंग फॉर अस टू प्ले म्यूजिकल फंताक्षरी एंड देन म्यूजिकल हाउजी। म्यूजिकल हाउजी का थोड़ा एक्सपीरियंस हम लोगों ने लिया है रिसेंटली, सायरा, मैंने और तेजल और मीना और हिरल ने, तो कामना के बेबी शार में, तो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। उसके बाद विल गिव जस्ट 10 मिनट्स ब्रेक, जहाँ पर सारे पार्टी क्लोथ में चेंज हो जाएंगे। मेकअप करने का टाइम नहीं रहेगा लड़कियों को, और लड़कों को भी, अगर लड़के भी मेकअप करते हैं। विल क्विकली असेंबल ओवर हियर, हैव अ म्यूजिकल DJ इवनिंग, हैव डिनर एंड देन लीव फॉर होम। सो दैट इज द प्लान। कभी भी ऐसे लगे कि तुम बॉसेस यहाँ नहीं चाहिए तो हमको भेज देना कमरे में। ओके, चलो, लेट्स हैव फन टुगेदर एवरीवन, लेट्स एंजॉय।